ठीक है। तो ये हमारे पास छत्तीसगढ़ से पेशेंट आई थी, आज से 3 हफ्ते पहले आई थी। जब ये आई थी तो इसको यहाँ पे काफ़ी दर्द रहता था और जब भी इसको मोड़ती थी दर्द होता था, यहाँ पे इसको झंझनाहट रहती थी। और ये मेरे पास आई थी कि जो हाथ टेढ़ा है इसको सर ठीक कर दो, और सर जो यहाँ की हड्डी है वो जुड़ी नहीं है, टेढ़ी है और जॉइंट ख़राब होगा और आगे के फ्यूचर में इसके लिए क्या करना है। और बहुत सारे कन्फ्यूजन थे कि सर लड़की है, हाथ बिल्कुल टेढ़ा दिख रहा है ऐसे, सर इसको भी ठीक कर दो सर, और जो हड्डी टूटी हुई है वो भी जोड़ दो, और जो नसें ख़राब हो रही हैं उसको भी ठीक कर दो। तो जब ये मेरे पास आई थी तो मेरे को 100% पता था कि इसका ऑपरेशन होना है। लेकिन अगर मैं इनकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होता कि हाँ हड्डी भी ठीक कर दो, नसें भी ठीक कर दो, टेढ़े को भी ठीक कर दो, तो मैंने इनडायरेक्टली इसको सबसे ज़्यादा ख़राब कर चुका होता। क्योंकि अगर कोई सिर्फ एक्सरे को ठीक कर रहा है और पेशेंट को ठीक नहीं कर रहा है तो दैट मीन्स ये ज़िंदगी में मेरे को लाइफ टाइम याद रखती कि मैंने इसके साथ कुछ ख़राब कर दिया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो इनका जॉइंट पूरा यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, जो मुँह तक आ रहा है, वो जैसे ही मैं इसका कुछ भी ऑपरेशन करता हड्डी का, वो बिल्कुल बंद हो चुका होता। क्यों बंद हो चुका था? क्योंकि जो भी हड्डी है उसका अलाइनमेंट क्योंकि 4 साल बाद आए तो चेंज हो चुका है, और जो मूवमेंट इतना अच्छा है वो ख़राब हो जाता, जो कि मूवमेंट इंपॉर्टेंट होता है नॉर्मल रूटीन काम करने के लिए। फिर इनकी जो नसें थी जो कि धीरे धीरे ख़राब होती जा रही थी, जिसके कारण ये हाथ पतला हो जाता, और ये जो पतला है यहाँ पे ऐसे होने लग रहा था, और जो दर्द का पार्ट था जिसको माना जा रहा था वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हड्डी या जॉइंट ख़राब है या टेढ़ा है इसलिए दर्द हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं था। जितनी भी नसें होती हैं वो सारी की सारी खिंच चुकी थी, जिनको हमने इनको फ्री किया, और उसके कारण आज इसका दर्द बिल्कुल ठीक है। और जो टेढ़ा हाथ है, जब ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी 16 साल की तब उसको करेक्ट करेंगे। तब क्यों करेक्ट करेंगे? क्योंकि अभी अगर मैं करेक्ट कर दूंगा तो जॉइंट फिर दोबारा टेढ़ा हो जाएगा, और क्योंकि ग्रोथ होता है हाथ का, क्योंकि छोटा बच्चा है तो ये बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता था। तो इसलिए मैंने इनका जो नसों की जो खिंचाव, जो इमरजेंसी ऑपरेशन था वो करके ठीक कर दिया, कोई ख़राब नहीं किया जॉइंट। और लेट्स सी, इनसे पूछते हैं, आप बताओ सर बच्चे को किस चीज़ में फ़ायदा हुआ ऑपरेशन के बाद? साइकिल से गिर गया था सर। हाँ। साइकिल से 4 साल की थी तो गिर गया था, और यहाँ का उसके कोहनी में मतलब चोट आया था। तो मैं वहाँ बिलासपुर महादेव हॉस्पिटल में दिखाया, तो सर प्लास्टर कर दिए। उसके बाद फिर प्लास्टर खुलने के बाद फिर गया मैं, तो सर ये तो ठीक नहीं हुआ है, ओपन दिख रहा था पहले से, तो ठीक नहीं हुआ ऐसे बोला मैं। तो धीरे धीरे बच्ची बड़ी हो जाएगा ऐसे बोला, ठीक हो जाएगा, अपनी जगह में हो जाएगा सेट ऐसे बोले। फिर सर हम लोग अपने दिमाग से उतार दिए थे, नज़रअंदाज हो। फिर धीरे धीरे उसका दर्द बढ़ने लगा सर, हाथ में झुनझुनी आने लगा, लिखने पढ़ने में दिक्कत होता था, आधा घंटा नहीं लिख पाती थी, 15-20 मिनट लिख पाती थी मात्र। तो ना सर अब मैं गया रायपुर, तो रायपुर में 3-4 बार गया, तो वहाँ हड्डी का ऑपरेशन करने वाले थे वहाँ, तो मेरे को विश्वास नहीं बैठा, तो फिर वीडियो के माध्यम से देखा, फिर आपके यहाँ आया, और यहाँ सर बच्ची की ऑपरेशन सक्सेस हुआ बढ़िया, और अब दर्द बिल्कुल नहीं है हाथ में। खराब किया है? नहीं सर, की दवाइयाँ दी थी हमने इनको? अब 4-5 दिन के दिए थे सर। जी सर। काम करने के लिए रोका इसको? नहीं रोके हो सर। पक्का है जी? अच्छा, आपको सच्ची बताओ, आपको ऑपरेशन से फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ है? बिल्कुल सच बता देना, नहीं तो देखो लोगों को गलत पता चल जाएगा। हुआ है। सच्ची में हुआ है ना? क्या फ़ायदा हुआ है आपको? क्या परेशान था आपको पहले ना बहुत दर्द करता था ना, जैसे ही मोड़ते सब कुछ होता था, अब बिल्कुल नहीं होता ना? कोई दर्द की दवाई खा रहे हो अब आप? पक्का पूरा हाथ उठा के दिखा दो ऊपर अच्छे से, ऐसे मोड़ के मुंह तक ले आओ। कोई दिक्कत हो रही है? फुल स्ट्रेट कर दो। हैप्पी हो ना? श्योर हो? तो अगर बच्चा ये बोल रहा है तो दैट मीन्स ओके, क्योंकि बच्चा 2 तरीके से बोलता है। एक तो अटेंशन ग्रैब करने के लिए, पापा मुझे दर्द हो रहा है मैं काम नहीं कर सकती। लड़कियाँ ऐसी नहीं होती। लेकिन इतनी दूर से छत्तीसगढ़ से हमारे पास आना सिर्फ इस चीज़ के लिए कि लड़की झूठ बोल रही है, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमने इनकी कोई जांच नहीं कराई थी, लेकिन हमें डेली सुबह शाम इसका ऑपरेशन करते हैं, तो हमें पता था ये झूठ नहीं बोल रही है। अगर मैं चाहता तो इनकी नसों की जांच कराई थी मैंने इनके यहाँ पर? कोई जांच नहीं कराई थी इनकी मैंने, और मुझे पता था। अब ये ऐसे भी तो सोच सकते थे डॉक्टर साहब ऐसे ही ऑपरेशन कर रहे हैं, कुछ तो करवा लो जाँच। तो मेरे को पूरी चीज़ें पता होती हैं। ठीक है सर, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मित्तल हैंड माइक्रो सर्जरी सेंटर में आपका स्वागत है। ये वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि अगर आप डॉक्टर अमित मित्तल को जयपुर आकर दिखाना चाहते हैं तो आप हमारे सेंटर पर कैसे आए। हमारा सेंटर जयपुर में है, जिसका एड्रेस 121 122 SR कॉम्प्लेक्स, टैगोर नगर चौराहा, DCM रोड, जयपुर, राजस्थान है। यदि आप किसी बस द्वारा आते हैं तो आपका डिपो सिंधी कैंप बस स्टेशन होगा, जिसकी दूरी हमारे हॉस्पिटल से 20 मिनट्स 8.4 किलोमीटर है। यदि आप किसी रेल द्वारा आते हैं तो आपका स्टेशन जयपुर जंक्शन स्टेशन होगा, जिसकी दूरी हमारे हॉस्पिटल से 14 मिनट्स 7.4 किलोमीटर है। यदि आप प्लेन के माध्यम से आते हैं तो एयरपोर्ट से हमारे हॉस्पिटल की दूरी 9.5 km है। सभी प्लेटफॉर्म पर आपको टैक्सी, बाइक आदि की सुविधा मिल जाएगी, जैसे ओला, उबेर या लोकल टैक्सी, उसके माध्यम से आप यहाँ आ सकते हैं।
अगर फिर भी आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर संपर्क कर सकते हैं या आप गूगल पर डॉक्टर अमित मित्तल डाल के लोकेशन प्राप्त कर सकते हैं।